आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने किया ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का आगाज। कहा मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग जरूरी। सरकार ने 2.5 करोड़ छोटे किसानों का ध्यान रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। गांधीनगर में आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन को किया संबोधित। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सीएम भगवंत मान पर कसा तंज। कहा कि पंजाब की सरकार भगवंत मान नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिया विवादित बयान। कहा कि राम से ज्यादा कर्मठ रावण था और रावण के साथ अन्याय किया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने सीएम शिंदे को लिखा पत्र। पत्र में लिखा कि शास्त्री के संत तुकाराम महाराज का अपमान किया। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के प्रोग्राम की अनुमति न दी जाए। रतन टाटा के नाम एक और अजीमोशान उपलब्धि। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने ट्वीट कर कहा कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त करने पर खुशी हुई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी अपने अज्ञान के मास्टर श्री राम सद्बुद्धि हैं, नहीं तो वह जिंदगी भर सियाराम में ही अंतर करते रहेंगे। सुकेश चंद्रशेखर की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ाई और साथ ही मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग पर भी सुनवाई से इनकार किया। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में दुर्गा भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भवन का किया उद्घाटन। सीएम योगी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन। काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। ब्राजील से आए एक यात्री को किया गया गिरफ्तार। यात्री के पेट से 11 करोड़ की कोकीन बरामद की। हैदराबाद के राजेंद्र नगर में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वीकेंड पर सुहाने मौसम की सौगात। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हो रही बारिश। बाड़मेर के थार महोत्सव का आगाज। शोभा यात्रा में साकार हुई राजस्थान की संस्कृति। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। WHO ने लगाई चीन को फटकार। कहा कि चीन ने अब तक कोरोना डेटा का क्यों नहीं किया खुलासा। दुनिया के सामने आना चाहिए सच। न्यूजीलैंड के केरमाडेक आइलैंड पर लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.0 रही तीव्रता। इंटरनेशनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस का इसके प्रति कोई दायित्व भी नहीं है। 2 साल बाद यूट्यूब ने हटाया डोनाल्ड ट्रंप के चैनल से बैन हटा तो ट्रंप समर्थक बोले आई एम बैक। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी। 58,000 के पार निकला सोना। चांदी भी 67,000 के करीब पहुंची। RRR ऑस्कर जीतने के बाद रामचरण ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पिता चिरंजीवी की भी साथ में आए नजर। रानी मुखर्जी की फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे पर भड़के नॉर्वे एम्बेसडर। कहा फिल्म में दिखाए फैक्ट्स गलत हैं। नॉर्वे के बारे में गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी आरोन फिंच ने विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि विराट वनडे फॉर्मेट में बेस्ट हैं, कोई नहीं है आसपास। WTC फाइनल नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। कहा टेस्ट चैंपियनशिप में मेरा कोई योगदान नहीं, इसलिए सीधा फाइनल खेलना अनैतिक। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की यूपी वॉरियर्स से भिड़ंत। मुकाबला DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात जॉइंट्स की भिड़ंत। मुकाबला शाम 7:30 बजे होगा शुरू। कोटा के JAD सर्किल के पास सरस पार्लर को चोरों ने बनाया निशाना। 40,000 से अधिक सामान पर किया हाथ साफ। चोरी की वारदात के दौरान CCTV कैमरे भी तोड़े। नागौर के मेड़ता सिटी में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी में रखवाया। बूंदी के नैनवा पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे इनामी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। सचिव सुभाष शर्मा ने बताया है कि आरोपी शहजाद उर्फ मुट्ठा मुसलमान को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में बदमाशों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने बदमाशों पर इनाम घोषित किया।
16 बदमाशों पर इनाम घोषित किया गया है। एसपी मनोज कुमार ने बताया है कि इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। सीकर में बीकेयू नेता टिकैत ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को मुआवजा देने की मांग की गई और किसानों के बैंकों से मिल रहे नोटिस फसलों का मुआवजा 31 मार्च तक दिलाया जाए, ये मांग भी ज्ञापन में की गई। अजमेर की बिना पुलिस को वाहन चोरी मामले में सफलता मिली है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई। बूंदी के नैनवा में पुलिस ने बाइक चोरी मामले में 24 घंटे में बड़ा खुलासा कर दिया। बाइक चोर शहजाद खान को गिरफ्तार किया और चोरी के कब्जे से बाइक भी बरामद की गई। धौलपुर के बाड़ी बार संघ ने विधानसभा में पेश किए गए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का विरोध किया। वकीलों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वकीलों ने एसडीएम कार्यालय में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ वकील सत्यदेव चसूरिया ने कहा है कि इस बिल में वकीलों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। बिल में सिर्फ कोर्ट परिसर में वकीलों की सुरक्षा की बात कही। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में एसपी परस देशमुख और डीएम सौरभ स्वामी ने करणपुर ज्वाइंट विजिट। पुलिस थाने में जवानों ने एसपी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। एसपी ने सीएलजी और व्यापारियों की बैठक में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नशा तस्करी रोकना प्राथमिकता है। झालावाड़ के पतलाई गांव में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक मदन सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से करीब 92 ग्राम एमडी और कार जब्त की गई। वृत्ताधिकारी विनोद कुमार सीपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। जालोर के रानीवाड़ा के खुर्द गांव के सरपंच शोभना समेत ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। सरपंच पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी महेश बोहरा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया गया। महिला के धरने के दूसरे दिन तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं प्रशासन ने की धरनार्थियों से समझाइश। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई। एक युवक के हाथ में गोली लग गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फुटेज में 1 दर्जन युवक मारपीट करते नजर आए। भरतपुर के बयाना में कथावाचक साध्वी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के भोपाल साई पुलिस ने बयाना में कार्रवाई की। दुष्कर्म मामले में आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार किया गया, जिसे पुलिस अपने साथ भोपाल ले गई। हालांकि आरोपी के परिजनों ने दुष्कर्म के आरोप को झूठा बताते हुए हनी ट्रैप का मामला बताया। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश नायक के नेतृत्व में अस्पताल परिसर में धरना दिया गया। प्रदर्शनकारी ने कहा कि अस्पताल खुद बीमार है और मरीजों को यहां भटकना पड़ रहा है। धौलपुर में जयपुर की विशेष टीम ने उड़ीसा से अवैध रूप से लाए जा रहे मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने एक पिकअप होंडा सिटी कार के साथ 505 किलो गांजा जब्त किया और साथ ही में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कोटा में बेमौसम बारिश से रबी की फसल को नुकसान हुआ। जिले के रामगंज मंडी, सांगोद, कनबास, इटावा समेत कई इलाकों में फसल खराबे की खबरें आई। अंचल की सबसे प्रमुख फसल धनी की फसल काली पड़ गई और फिलहाल प्रशासन ने किसान को राहत देने के लिए शीघ्र सर्वे करने की बात कही है। जोधपुर के लोहावट में एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव का अपराधियों में खौफ दिखाई दिया। गैंग 007 के सरगना राजू मंजू का वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में लोगों से अपराध जगत से दूर रहने की कर रहे अपील। उदयपुर में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। गांव अगड़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि खेड़ी और बसु गांव में 2 महिलाएं घायल हो गई। चित्तौड़गढ़ में इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा के प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। हजरत सूफी मोहम्मद अयूब रज्जाजी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जेल से पेरोल पर रिहा हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। कोतवाली थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि एनसीपी की टीम ने साल 2017 में करीब 14 किलो डोडा चूरा जब्त किया था और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था। आरोपी को गत वर्ष 15 दिन के पेरोल पर छोड़ा गया, लेकिन उसके बाद आरोपी नहीं लौटा। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से मंदसौर जाते समय गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा पुलिस ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप। बाइक से हो रही थी मादक पदार्थ अफीम की तस्करी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बरामद की 1 किलो अफीम।
चित्तौड़गढ़ के गंगराह में पुलिस ने पकड़ी शराब की बड़ी खेप। पुलिस ने कार से 960 देशी शराब के पौवे, 240 बियर की बोतल जब्त की और साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। चित्तौड़गढ़ के बिंगू में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 47 किलो 900 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया और साथ ही तस्कर शिवलाल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। डेकू थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के प्रयासों को पंख लगे। सीएम गहलोत निम्बाहेड़ा मंगलवार ने 2 लेन मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग को बजट रिप्लाई में पूरी कर दिया। मंत्री उदयलाल आंजना ने सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। मांग पूरी होने पर निम्बाहेड़ा और मंगलवार क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दिखाई दी। न्यूज की फटाफट खबरों के साथ। चित्तौड़गढ़ के हेरिटेज अथॉरिटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह जाड़ावत के प्रयास फिर रंग लाए। सीएम गहलोत ने बजट रिप्लाई में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय बनाने की घोषणा की। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सावलिया जी को लेकर की घोषणा। चित्तौड़गढ़ में अब बैठेंगे 2 डिप्टी एसपी। बजट रिप्लाई में सीएम गहलोत ने की घोषणा। डिप्टी एसपी ग्रामीण का दफ्तर खोलने की घोषणा हुई और साथ ही अभयपुर में पुलिस चौकी खोलने की भी घोषणा हुई। इसके साथ ही सादी के उप स्वास्थ्य केंद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने सीएम गहलोत का जताया आभार। चित्तौड़गढ़ के बेगू में तेज गर्जना के साथ बेगू क्षेत्र में हुई 1 घंटा बारिश। आकाशीय बिजली गिरने से 2 मवेशियों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही जयनगर सरपंच भागता लाल गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा तेज बारिश से गेहूं की फसलों को हुआ नुकसान। चित्तौड़गढ़ के बेगू में दिव्यांग इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी गिरीश शर्मा बने राजनाथ के कप्तान। दिव्यांग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष ने की घोषणा। यूपी में आयोजित 5वीं नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में खिलाड़ी लेंगे भाग। कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल ने दी गिरीश को बधाई। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में आकाशीय बिजली गिरने से मचा हड़कंप। बाल बाल बची बाड़े में खड़े मां बेटे की जान। आकाशीय बिजली गिरने से खड़े पेड़ के हुए 2 टुकड़े। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी नगर पालिका में गिरी आकाशीय बिजली। नगर पालिका के बिजली की लाइन, कंप्यूटर सहित विद्युत उपकरण जलकर हुए खाक। गनीमत रही आकाशीय बिजली से नहीं हुई कोई जनहानि। सूचना मिलते ही मौके पर जमा हुई भारी भीड़। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी के बोरांडी गांव के पास सीता माता जंगल में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बड़ी सादड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कंकाल को मोर्चरी में रखवाया। हालांकि अभी तक नहीं हो सकी है नर कंकाल की शिनाख्त। चित्तौड़गढ़ के भासोड़ा में रसद विभाग की कार्रवाई सामने आई। उदयपुर हाईवे पर एक टैंकर से पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करते 2 लोगों को पकड़ा गया और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ चोरी करने के उपकरण भी बरामद किए गए। जिला रसद अधिकारी सुनील कुमार घोड़ेला ने बताया है कि गश्त के दौरान ढाबा संचालक और ट्रैक्टर के चालक कर रहे थे चोरी। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में फिर दिखा बारिश का कहर। बारिश के चलते क्षेत्र में जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। रबी की फसलों को हुआ नुकसान। बारिश के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। सीएम गहलोत ने नागौर के रियाबड़ी में बजट रिप्लाई में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। फैसले से क्षेत्र में लोगों में खुशी का माहौल दिखा गया। लोगों ने सीएम गहलोत का जताया आभार। सरकार द्वारा यहां पर महाविद्यालय संचालन को लेकर जिला कलेक्टर से 5 एकड़ भूमि के प्रस्ताव मांगे। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।